नमस्कार। अब बीएल पड़ान से समाचार। कालू बाजार में बड़े प्लेटफार्म की अब एकदम शिक्षा पट दी गई है। स्वर्गीय श्री गोपाल चंद जी डूडानी ने कभी सपना देखा था कि इस विश्राम गृह में आते जाते यात्री आराम करेंगे। इस विश्राम गृह में यात्री तो नहीं आते हैं, लेकिन अणदे ग्वारिये के परिवार ने अब इस प्लेटफार्म को अपनी चूड़ी मिणियों की दुकान बना ली है। अणदे ग्वारिये की होशियारगी देखो, प्लेटफार्म में अपने परिवार को 3-4 जगह न्यारी न्यारी दुकान बनाकर बैठा देता है, जिससे न्यारी न्यारी दुकानों को देखकर लोगों को लगता है कि ये न्यारे न्यारे लोग हैं। कम से कम अणदे ग्वारिये का 1 लाख तो कब्जा नहीं है। वही उत्तरादे पासे की एक छोटी सी दुकान हरीश सिंधी ने किराए पर ले रखी है, लेकिन इस दुकान की आड़ में हरीश सिंधी सब्जी का बड़ा व्यापार कर रहा है। लाखों रुपये की कुंटलों सब्जी एक दिन में बेचता है। इससे लगता है कि इस विश्राम गृह की छित्या पटने में हरीश सिंधी का भी जोरदार हाथ है। वहीं प्लेटफार्म के दिखना दे पासे पर माणकजी नाई ने इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिससे देखकर लगता है कि ये प्लेटफार्म गांव का नहीं माणकजी नाई का था और उन्होंने अपने बेटे माणकजी को पांति में दे दिया है। अगला समाचार। गोदारों के बास के मामराज जी गोदारा के बेटे श्री मोहन गोदारा की चादर के जोरदार फटकारे लग रहे हैं। मोहन गोदारा ने कहा कि अन्नाराम जी मास्टर व श्री रामलाल गोदारा के बाद पैसे वाले जाटों में तीसरी पार्टी में ही हूँ। मोहन गोदारा ने हमारे संवाददाता से कहा कि मेरे घर पर डबल ट्रैक्टर है। मेरे चलने के लिए मेरे पास बोलेरो कार है, जिसको मैं कभी किराए पर नहीं चलाता। 700 बीघे में खड़ी मोठ की फसल दिन रात फटकारे मार रही है। गांव के लोगों के मोठों में फाल नहीं है, लेकिन मेरे खेतों में से 1500 कुंटल मोठ लाकर ये साबित कर दूंगा कि गांव का 1 नंबर का किसान मोहन गोदारा ही है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मोहन गोदारा ने फटकारे मारते हुए कहा कि यार की चादर तो ऐसे ही लहराएगी, क्योंकि सुमित जी गोदारा से मेरी डायरेक्ट बात होती है। अगले 2023 के चुनाव में मैं सुमित जी का स्टार प्रचारक होऊंगा। गांव में गोदारों के वोट गोदारे को दिलवाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। अगला समाचार। श्री सीताराम रागाणी का पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। हमारे संवाददाता ने श्री सीताराम रागाणी से बात करने चाहिए तो वे आकाशवाणी पर ही लाल पीले हो गए और हमारे संवाददाता से कहा कि आपकी आकाशवाणी से मुझे जातिवाद की बू आ रही है, क्योंकि आप जाटों के समाचार ज्यादा पढ़ते और ज्यादा लिखते हो। हमारे संवाददाता ने रागाणी परिवार के इस सितारे से पूछा कि आपका प्रदेश में क्या धंधा है, तो श्री सीताराम रागाणी ने हमारे संवाददाता से कहा कि मैं पूरे देश में धन को बदलने का काम करता हूँ। दिल्ली का पैसा कलकत्ते में, गुवाहाटी का पैसा गोवा में, नागपुर में पड़े पैसे को बंगलोर में ट्रांसफर कर देता हूं, जिससे मुझे बड़ा कमीशन मिल जाता है। गांव में जगह जगह पर जमीन खरीदने वाले श्री रागाणी से हमारे संवाददाता ने पूछा कि इतनी जमीन का आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पैसे को जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, ताकि सीबीआई तथा इनकम टैक्स के लोग मुझ पर छापामारी नहीं कर सकें। मैं आज भी कहता हूं कि गोपाल चंद जी डूडानी के हाथ का बड़ा पट्टा ले आओ और 5 लाख रुपए ले जाओ, मैं लोकेशन नहीं देखूंगा। बिना लोकेशन के पट्टे लेकर मैं जमीन के इन दलालों को बताना चाहता हूं कि मैं आपकी दलाली के बिना भी जमीन की खरीदारी कर सकता हूं। अगला समाचार। बाजुओं के बास की मगजी गुजरगोड़ आज भी संस्कृत और अंग्रेजी फर्राटे से बोलते हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता को नवदुर्गा की स्तुति संस्कृत में इस प्रकार पढ़कर सुनाई। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाचित्राभाय चंद्रारिद्रकृ शेखरा वर्खाडम शूद्रम शैलपुत्रीम यस्वेनिम पीडज परबरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तुनुते मध्याह्नम चंद्र घटेति विश्रुता सुरा संपूर्णा कलशम रुद्र अपलूत मेव च दत्ताना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे सिंहासन गता नित्यम पद्मा सत्कर्द्वा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यस्विनी
चंद्र हासोज्वल करा शार्दूल वर्वहाना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव गातिनी एक वेणी जपा कर्ण पुना नगना ख्रास्तप्ताल मुष्टि क्रिका करणे तेल्या भगत श्रीरणे वाम पादोस्लोल तकटक भूषावर्तनम मूर्तजा कृष्णा कालरात्रि भैडुरी श्वेति बरखी समारूढ़ा श्वेतंबर दरा सुचि महागौरी शुभम दत्यान महादेव परमो दादा सिद्ध गंधर्व रक्षा दुरेर सुरेर मेपी सेवे माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धि दायिनी। इस स्तुति को सुनकर हमारा स्वाददाता भी अचरज में डूब गया। ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के बावजूद इस स्तुति का जोरदार बखान किया। मगजी गुजरगोड़ ने इन दिनों अपना पूरा ध्यान अपनी दाढ़ी पर दे दिया है। सुनने में आया है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी नहीं बनाएंगे तब तक मगजी अपने मुंह पर उगे हुए बालों के गुच्छे को साफ नहीं कराएंगे। इससे उनके परिवार वालों के लिए एक नई रान खड़ी हो गई है। अगला समाचार, श्री रामकुमार दादा के हाथों के लटकों झटकों और आंखों के मटकों से लगता है कि दादा का अगला पायदान भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के युवा नेता तथा पंचायत समिति सदस्य श्री बाबूलाल लेगा के साथ दादा की पटड़ी अच्छी बैठ रही है। सुमित जी गोदारा से भी रामकुमार दादा के फोन पर लंबी हताई होती है। इससे लगता है कि रामकुमार दादा अगले चुनाव में बाल्टी जैसे बर्तन से माथा नहीं लगाएंगे और बीजेपी के कमल के फूल को गले लगाएंगे। रामकुमार जी साथ ने पिछला सरपंच का चुनाव लड़कर ये संदेश दे दिया था कि मैं अभी ऊर्जावान हूं तथा मेरी गिनती ऊर्जा वाले नेताओं में होती है। अगला समाचार, दिवाली के आते त्योहार को देखकर कालू थाने में जोरदार अफरा तफरी मची हुई है। नवनियुक्त थानेदार श्री रजिराम जी सांड ने हमारे संवाददाता को बताया कि मैंने सुना है कि दिवाली पर झंडी मंडी का एक खतरनाक खेल खेला जाता है जिससे छोटे मोटे लोगों का दिवाला निकल जाता है और वो लोग इस झंडी मंडी की वजह से दिवाली का त्योहार भी नहीं भोग पाते हैं। थानेदार जी रजीराम सांड ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस साल दिवाली पर झंडी मंडी नहीं चलेगी क्योंकि मैंने गोपी जी जैसे कमांडो को अभी से खुराक खुआनी शुरू कर दी है। थाने के बीट ऑफिसर श्री ओम प्रकाश चाहर परिवार सहित जैसलमेर यात्रा प्रवास पर थे। उनकी यात्रा को मैंने बीच में ही ब्रेक कर दिया है और बीट ऑफिसर श्री ओम प्रकाश चाहर को जैसलमेर यात्रा से तुरंत प्रभाव से रिकॉल कर लिया गया है। अब श्री चार थाने में बड़ी ही मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे। थानेदार जी सारण साहब ने हमारे संवाददाता से कहा कि झंडी मंडी के लिए मेरे ये 2 जवान ही काफी है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।